प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज बाई VK राय KG रोड आरा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं समतलोत्तल लेंस के किसी एक सतह पर चांदी के कलई करने का प्रभाव। तो सबसे पहले समतलोत्तल लेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। दो शब्दों से बना है, समतल प्लस उत्तल। अर्थात इस लेंस में दो सतह होंगे, एक सतह समतल होगा और दूसरा सतह उत्तल होगा। ठीक है, समतल उत्तल हो गया समतलोत्तल। ठीक है, और हर लेंस का एक मुख्य अक्ष होता है। हम भी यहाँ पर एक मुख्य अक्ष ले रहे हैं और उसका प्रकाश केंद्र O ले रहे हैं। इस मुख्य अक्ष पर हम P एक ऐसा बिंदु ले रहे हैं जहां से चलने वाली किरण लेंस के A बिंदु पर वक्र सतह पर आपतित होती है और आपतन होने के बाद जब यह किरण लेंस में प्रवेश करती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर दूसरा सतह समतल है तो यह किरण इस समतल सतह पर लंबवत आपतित होगी और लंबवत आपतित होने के कारण सीधे बाहर निकल जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर ही चलेगी। देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। तो ये किरण लेंस से बाहर निकलने के बाद कहीं भी मुख्य अक्ष पर नहीं कटती है। इसका अर्थ ये होगा कि P बिंदु पर अगर कोई वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, और उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। अर्थात बिंदु P इस समतलोत्तल लेंस के मुख्य फोकस की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, समतलोत्तल लेंस के मुख्य फोकस की तरह कार्य कर रहा है। तो हम समतलोत्तल लेंस के फोकस दूरी को OP को मान लेते हैं कितना के बराबर? F के बराबर। F है समतलोत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना है? F है। ठीक है, अब हम समतल सतह को कलई कर दे रहे हैं चांदी का। यहाँ चांदी का कलई कर दिए। करने पर अब भी P बिंदु से जो किरण चलेगी उसका अपवर्तन उसी तरह से A से B की ओर होगा, लेकिन चूंकि समतल सतह पर कलई किया हुआ है अतः ये समतल सतह एक समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा और यह किरण चूंकि समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो रही है, इसलिए यह जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस लौट जाएगी और यह किरण कहाँ पहुंच जाएगी? P बिंदु पर पहुंच जाएगी। अर्थात P बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फिर कहाँ बन रहा है? P बिंदु पर ही बन रहा है। कब? जब लेंस के समतल सतह को कलई कर दिया गया तब। ठीक है, तो ऐसा किस दर्पण में होता है कि जिस बिंदु पर वस्तु रखा जाए उसी बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा होता है अवतल दर्पण में। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अर्थात P वक्रता केंद्र की तरह व्यवहार कर रहा है और वक्रता केंद्र का ध्रुव से जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं उसको। ये जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अर्थात यहाँ पर कलई कर देने पर यह लेंस एक अवतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रही है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? OP है। OP को हम R मान ले रहे हैं और चूंकि पहले से इस लेंस का फोकस दूरी था F, ठीक है, तो ये दूरी कितना है? F है। ठीक है, F फोकस दूरी, ये जो है F फोकस दूरी, इसको हम F मान ले रहे हैं। F फोकस दूरी के समतलोत्तल लेंस के समतल सतह पर चांदी का कलई कर देने से यह लेंस
एक अवतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, f के बराबर है। अब जितना फोकस दूरी था समतल उत्तल लेंस का, उतने ही वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे समतलोत्तल लेंस के वक्र सतह पर चांदी की कलई करने का प्रभाव। पहले समतलोत्तल लेंस ले लेते हैं। ये हो गया समतलोत्तल लेंस, ठीक है। इसका एक सतह ये समतल है और दूसरा सतह कैसा है, उत्तल है, ठीक है। अब हम इसका एक मुख्य अक्ष ले लिए और इस पर एक ऐसा बिंदु P है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वक्र सतह है और वक्र सतह का केंद्र होगा ना कहीं ना कहीं, तो वक्र सतह का केंद्र हम मान ले रहे हैं C को। C वक्र सतह का केंद्र है और हम इस पर एक ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु खोजते हैं कि जहां से चलने वाली किरण यह समतल सतह के A बिंदु पर आपतित होती है और वहां अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण प्रतीत होता है कि C बिंदु से आ रही है। देखिए ऐसा, ये इधर से देखने पर प्रतीत होगा कि यह किरण C बिंदु से आ रही है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र को वक्र सतह के किसी भी बिंदु से, जैसे यहाँ बिंदु B है, वक्रता केंद्र को वक्र सतह के किसी भी बिंदु से मिलाते हैं तो वह अभिलंब का कार्य करता है। यहाँ पर वक्रता केंद्र C को वक्र सतह के B बिंदु से मिलाया गया है तो CB क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। अगर हम उत्तल सतह को या वक्र सतह को हम कलई कर देते हैं तो इस सतह से बाहर ये किरण नहीं जाएगी, परावर्तन हो जाएगा उसका। कहने का अर्थ ये हुआ कि फिर से, क्योंकि ये किरण अपवर्तित जो किरण है यह अभिलंब की दिशा में जा रही है ना, ये किरण अभिलंब की दिशा में जा रही है, इसलिए उसी पथ से वापस लौट आएगी और फिर से कहाँ पहुंच जाएगी, P बिंदु पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो P बिंदु पर से चली किरण फिर से P बिंदु पर आ गई। ऐसा होता है सिर्फ अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से चलने वाली किरण फिर से परावर्तित होकर के कहाँ आती है, वक्रता केंद्र पर ही आ जाती है, ठीक है। अर्थात समतलोत्तल लेंस के वक्र सतह पर चांदी का कलई करने पर यह एक अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो OP के बराबर है, OP, ठीक है। OP इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यदि इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी f डैश मान लिया जाए, f डैश मान लिया जाए तो OP किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि OP वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। हमने इस दर्पण की फोकस दूरी को f डैश माना है तो OP कितना के बराबर हो जाएगा, 2f डैश के बराबर। मतलब ये 2f डैश के बराबर हो जाएगा, OP 2f डैश के बराबर हो जाएगा, मतलब फोकस दूरी के डबल, ठीक है। अब हम जरा देखें कि अगर ये कलई न किया हुआ होता, कलई नहीं किया हुआ होता तो P बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता, तो देखिए P बिंदु से चलने वाली किरण A बिंदु पर आती है, A बिंदु पर इसका अपवर्तन होता है B बिंदु की ओर, और अगर यहाँ कलई न किया हुआ होता तो ये सीधे निकल जाती B से बाहर। तो उस अपवर्तित किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते तो वो किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती, C बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि P बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता, C बिंदु पर बनता। कब, जब यहाँ कलई नहीं किया हुआ होता तब। और C क्या है, वक्र सतह का केंद्र है, इसलिए OC को हम मान सकते हैं R, अर्थात OC वक्र सतह की वक्रता
त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि P बिंदु पर अगर वस्तु है तो U बराबर कितना, वस्तु की दूरी OP बराबर 2f डैश, और 2f डैश किधर है, बाईं ओर है, इसलिए यहाँ चिन्ह हम क्या दे देंगे, माइनस। ठीक है, और P बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, C बिंदु पर बन रहा था, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी V बराबर कितना हो जाएगा बता सकते हैं, V बराबर -r, क्योंकि ये दूरी भी बाईं ओर है, इसलिए यहाँ भी हम चिन्ह क्या लगा दिए, -r लगा दिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू, या ऐसा करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही ना लेंस सूत्र होता है, चाहे लेंस किसी भी प्रकार का हो, लेंस सूत्र यही होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम रखते हैं यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v, v के जगह पर क्या रखें, -r माइनस 1/u, u के जगह पर -2f डैश, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/f इक्वल टू -1/r प्लस 1/2f डैश, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2f डैश अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 1/r इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 1/f प्लस 1/r हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब इधर मिटा लेते हैं, अब हम लोग लेंस मेकर सूत्र से चलते हैं। लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन यहाँ पर दो सतह, यहाँ पर कितनी सतहें हैं, 2 सतहें, तो 2 सतह में से पहला सतह समतल है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r1 इक्वल टू अनंत, समतल सतह की त्रिज्या अनंत, और r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बता सकते हैं, दूसरे सतह की त्रिज्या, r है ना और बाईं ओर है, इसलिए हम क्या लिख दें, -r, और म्यू क्या है, तो लेंस का अपवर्तनांक। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 1/r1 माने अनंत माइनस 1/r2 माइने मतलब -r। तो देखिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, माइनस माइनस प्लस, 1 में अनंत से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r बराबर म्यू माइनस 1, यहाँ नीचे आ जाएगा 1/f म्यू माइनस 1, और यही मान हम कहाँ पुट कर दें, यहाँ पर समीकरण 1 में 1/r के जगह पर हम इस मान को रख दे रहे हैं, कहाँ रखें इसे, समीकरण 1 में रखने पर 1/2f डैश इक्वल टू 1/f प्लस 1/r के जगह पर क्या रख दें, ये रख दें, यहाँ 1/r है ना, तो यहाँ 1/r के जगह पर हम रख दे रहे हैं ये 1/f म्यू माइनस 1, और 1/2f डैश इक्वल टू, अब हम 1/f कॉमन ले लें या फिर एलसीएम ले लेते हैं, लसर f इंटू म्यू माइनस 1, लसर ले लिए
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसमें f से भाग देंगे तो म्यू माइनस 1 बचेगा, म्यू माइनस 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तो लॉसा है f म्यू माइनस 1, f म्यू माइनस 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 और 1 कट जाएगा। तो अब कितना बच जा रहा है, अब बच रहा है यहाँ पर 1/2f डैश बराबर म्यू माइनस 1 तो ये तो खत्म हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो म्यू बटा f म्यू माइनस 1, ठीक है। और 2f डैश इसको उलट दे रहा है, तो 2f डैश इजकल टू f म्यू माइनस 1 बटा म्यू, और f डैश इजकल टू 2 जाकर भागा हो जाएगा यहाँ, f म्यू माइनस 1 बटा 2 म्यू, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ये f डैश का मान है, अर्थात एक फोकस दूरी के एक समतलोत्तल लेंस के समतल सतह को चांदी का कलई करने पर यह लेंस एक ऐसे अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है जिसकी फोकस दूरी f डैश इक्वल टू 8 म्यू माइनस 1 बटा 2 म्यू होता है। इस वीडियो में हम आज इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखने के लिए इंतज़ार कीजिए।